दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित एक्सपर्ट में। मैंने ये जो हमारा ये चैनल है बहुत बेसिक से शुरू किया है। जैसे सम और विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग जानते होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई छूट न जाए, सब लोग साथ साथ चले। आगे जाके हम कठिन कठिन सवाल लगाएंगे, लेकिन आप सबको बेसिक मालूम होना चाहिए। कोई जो एकदम कमज़ोर छात्र है वो भी छूटे नहीं, इसके लिए मैंने एकदम शुरू से शुरू किया है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में कि सम और विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है, आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 से विभक्ति का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगी तो वो संख्या सम संख्या है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, 122 लास्ट में 2 है तो ये एक सम संख्या है। 84 है, इसके लास्ट में 4 है तो ये सम संख्या है। अब देख लीजिए विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी कौन संख्या है जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आए तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब वो संख्याएं विषम संख्या है। जैसे कि 123 है, 55 है, ये सब संख्या देखिए लास्ट में 3, 5 ये सब है, तो ये है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये सब संख्याएं जो है विषम संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, इसको हम सम संख्या को इवन नंबर भी बोलते हैं, इसको विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इवन एंड ऑड। भाज्य संख्या क्या होती है, तो ये संख्याएं वो होती हैं जो 1 से या खुद से छोड़कर एक को या खुद जो संख्या उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। ठीक है दोस्तों, हर संख्या जो है वो खुद से या एक से विभाजित हो ही जाती है, इसलिए खुद से और एक को छोड़ के ही वो संख्या को देखना है हमें। जैसे है हमारे पास एक संख्या है 17। ये देखिए 17 जो है 1 से तो विभाजित होगा, 17 से विभाजित होगा, लेकिन 1 और 17 को छोड़ के बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देख लीजिए ये है, ये हो गया अभाज्य। अब देख लीजिए कोई संख्या है जैसे 6, तो ये 1 से विभाजित होगा ही, 6 से विभाजित होगा, 6 कम 6, लेकिन ये इसके अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 6/2 करेंगे आप तो 3 आएगा, 6 में 3 का भागा देंगे 2 बार में चला जाएगा। तो ये जो 6 है ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही 8, 12, 10 ये सब संख्याएं जो है भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो कि 1 से ये विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 से या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, यहाँ नहीं आ जाएगा, विभाजित नहीं होती। जैसे 17 मैंने बताया आपको, 17 देखिए और किसी से विभाजित नहीं होगा 1 और 17 को छोड़ के। ऐसे 23 है, 23 भी जो है 1 और 23 को छोड़ के और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए हमारे पास एक और संख्या है, जैसे देखिए हमारे पास कोई एक और संख्या है 341। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो आप कब तक भागा देंगे, जैसे आप 1 से दोगे, 2 से देंगे, 3, 1 से तो विभाजित हो ही जाएगी, 2 से देंगे, 3 से देंगे, 4, 5, 6 ऐसे देते जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं से भागा नहीं देना है। इसमें अभाज्य है कि नहीं चेक करने के लिए हमें किससे देना है, अभाज्य संख्याओं से ही भागा देना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, सबसे छोटी।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि ये 1 से और 2 के अलावा और किसी से नहीं कटती, 1 को और खुद के छोड़ के। तो हमें क्या करना है, 341 अभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें भागा देना होगा अभाज्य संख्याओं से। तो कौन सी संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब जो है अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। तो इन सब संख्याओं से हमें भागा दे के देखना है। जैसे 4 से हमें भागा नहीं देना, क्योंकि अगर वो संख्या 4 से कटेगी तो वो 2 से कटेगी ही, तो इसलिए 4 से, 6 से सबसे भागा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 341 जो है अभाज्य है कि नहीं हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए कब तक करेंगे, जो 341 जो है हम 19 का स्क्वायर रूट जो है 19 का स्क्वायर अगर करते हैं, मतलब 19 में 19 का गुणा करते हैं अगर, तो कितना आएगा, 361 आएगा। तो ये जो 361 है ये ज़्यादा 341 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है कि इस संख्या तक ही चेक करना है, 19 तक ही चेक करना है। अब उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 20-23 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या उसके आगे जो 29 है अभाज्य संख्या, उन सब से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 19 तक चेक कर लेंगे। देखिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, 341 सॉरी 341 है, ये 2 से विभाजित नहीं हो, क्योंकि ये इसके लास्ट में जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब देखिए 3 से विभाजित होगी कि नहीं, कि तो हम कैसे चेक करेंगे, 4, 3, 7, 1, 8, 8 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपको देखना है कि हम कैसे देख रहे हैं कि विभाजित हो रहा है कि नहीं शॉर्टकट, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारा विभक्ति के नियम वाला। अब ये देखिए ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, तो ये नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए लास्ट में ना 0 है ना 5 है। 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 34 माइनस 2 गुणे 1, तो क्या आएगा, 34 माइनस 2 32। तो 32 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए 7 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 + 1, एक स्थान छोड़ के -4। तो ये हो गया 4 - 4 = 0। तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे 0 या 11 आता है, तो ये 11 से विभाजित हो जाती है। मतलब ये जो 341 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या होता है, क्योंकि ये 1 से तो विभाजित होगी, 341 से विभाजित हो जाती है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। बट ये एक 11 से विभाजित हो गया, इसलिए एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कोई संख्या अभाज्य है या भाज्य है। आशा करता हूँ आपको अभी तक समझ में आया हो। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए।